सभी आज जो नामांकन दाखिल कराने हमारे प्रस्तावक लोग आए थे, माननीय विधायक और संगठन के शिवहरे जी, और हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए थे, आगरा की जनता आई थी, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गाजे बाजे के साथ नामांकन उत्साहपूर्वक किया है। इसी के साथ मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आगरा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा पर मेरे से बहुत छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता को यहाँ का प्रत्याशी बनाया। जिस उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षाओं को लेकर पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है, मुझे पे दांव लगाया है, मुझे कैंडिडेट बनाया है, भारत सरकार की माननीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजना, योगी जी की लोक कल्याणकारी योजना और संगठन में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके जो पसीना बहाया है, उन सब की मेहनत, ईमानदारी, लगन की बदौलत आगरा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते हुए पुनः मोदी जी को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरोहण करने का विचार है। ये आस्थावान व्यक्ति हैं आप, किसी टाइमिंग के साथ आपने नामांकन? निश्चित तौर से मेरा भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, भगवान, देवी देवता, पूर्वज और ज्योतिष, इनमें मेरा पूरा विश्वास है, तो मैंने मुहूर्त के अनुसार पर्चा दाखिल किया। संजय रामशंकर गड्ढे काफ़ी नाराज़ हैं आपसे, अंदरूनी अभियान चलाए जा रहे हैं, कल भी ज्ञापन दिया गया है सीडीओ को, तो उन्हें कैसे मनाएंगे आप? कहीं नुकसान तो नहीं होगा आपको? पहली बात तो रूठे ही नहीं है और रूठना नहीं चाहिए अगर रूठे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक बार काटी है तो 2 बार दी भी है। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव सपना होता है एक कार्यकर्ता का, जो जिला महासचिव रहे हों उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, और आप ही के नेतृत्व में जिला महासचिव थे राम प्रताप जी के सर, जो फिर मिनिस्टर बनाया भारत सरकार ने, किन्हीं कारणों से हटाया, वो एक अलग बात है। उसके बाद पुनः NCSC कमीशन, जो एक संवैधानिक कमीशन है और बहुत बड़ा पद है, उस पर अभी हैं, अभी उनके 2 साल बाकी हैं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उनके साथ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना ही अच्छा करेंगे। कल भी आपकी जनसभा में ना तो उन्होंने एक बार कितना लाभ मिलेगा आपको? पुरानी कार्यस्थली आपकी रही, आप 3 बार की वहाँ सांसद रहे हैं। यू गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू दैट फेलो। प्रभु साहब, एक सवाल मेरा ये है, आप लगातार वहाँ सांसद रहे हैं, वो क्षेत्र आपका पूर्व परिचित है, किस तरह का लाभ मिलेगा आपको? मैं आपके गाँव सराय जयराम का भी MP रहा हूँ, जो एतमादपुर विधानसभा में आती है। तो ये आगरा लोकसभा में 5 विधानसभाएँ हैं, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और आगरा छावनी, एतमादपुर और जलेसर, तो 2 विधानसभाएँ देहात की भी हैं। एतमादपुर में शहर का भी पोर्शन है, उनका मिजाज अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी डिमांड अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। देहात और शहर में थोड़ा फ़र्क होता है, चूँकि इसके 40% क्षेत्र को बहुत देखा है दायित्व के साथ, और आगरा में एक शहरी होने के नाते अपने दायित्व को निभाते हुए पिछले 26 साल से मैं आगरा नगर वासियों की सेवा करता रहा हूँ। आगरा के नगर के लोग किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में बटन दबाते थे, और एक मेरा जैसा MP लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्टर हमेशा वो एक बोनस में पाते थे, तो बाय 1 गेट 1 हमेशा रहा है। तो मैं अपनी उन्हीं तमाम सेवाएं आगरा से लगाओ, आगरा के लोग भी, जब तक मैं आगरा लोकसभा नहीं लड़ता था, बटन यहाँ की दबाते थे, रिजल्ट मेरा जलेसर का देखते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये प्यार एक तरफा नहीं होता है, ये दोनों तरफ से होता है। तो जैसे जलेसर में काम करते रहें, वैसे ही आगरा में भी काम होगा।